आज हम लोग हैं ऋषिकेश में और मैं गंगा जो नदी तंत्र है उसका मैं दूसरा लेक्चर ले रहा हूँ जो कि ज्योग्राफी के परिप्रेक्ष्य में है। तो ये देखिए आप सबसे पहले जहाँ पर मैं हूँ, ये जो इलाका है ये आप गंगा देख लीजिए। ये पूरी आपको गंगा दिख रही होगी, बहुत ही खूबसूरत गंगा। इसे आप देखिए, फिर मैं इसका आपको ज्योग्राफिकल महत्व बताता हूँ क्या है इसका। मैं सबसे पहले आपको ये गंगा दिखा देता हूँ। ये माउंटेन आपको दिख रहा है, ये पूरी गंगा है और भीड़ यहाँ पर हमेशा बहुत ज़्यादा रहती है। रीज़न ये है कि ये योग कैपिटल है, भारत की योगा राजधानी है और योगा राजधानी होने की वजह से ये जो आपको जगह दिख रही है ऊपर की ओर, यहीं पर योग किया जाता है, योग के शिविर लगते हैं। तो ये पूरी जगह है। ये आप देखिए, हम लोग हैं इस घाट पर और लेक्चर 2 शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले गंगा की जो उत्पत्ति है वो मिलेगी आपको गंगोत्री ग्लेशियर से। तो पहला क्वेश्चन ये मिलता है कि विश्व का भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो गंगा ग्लेशियर है। और दूसरा इसमें एक रीज़न ये है कि विश्व का सबसे ज़्यादा जो पिघलने वाला ग्लेशियर है, जो अपने संकट से जूझ रहा है, वो यही गंगोत्री ग्लेशियर है। ये काफ़ी बड़ा है और पॉल्यूशन की वजह से ये जो गंगा ग्लेशियर है वो आज संकट की स्थिति में है। इस वजह से भारत सरकार ने इस क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र के अंदर, जैव आरक्षित क्षेत्र के अंदर रखने की बात की थी, जिसे उत्तराखंड और स्पेशल जो उत्तरकाशी के उस इलाके के लोग हैं उन लोगों ने मना किया कि आप इसको उसमें मत रखिए। तो गंगा की जो उत्पत्ति होती है वो गोमुख से होती है, जो कि गंगोत्री ग्लेशियर में पड़ता है। क्योंकि वो एक माउंटेन है लेकिन देखने में उसका जो मुख है वो गाय के मुख के समान है, इसलिए उसको गोमुख बोला है। तो वहाँ से अगर आप देखें तो एक जगह मिलेगी, गंगोत्री के नाम से ही वो जानी जाती है। वहाँ पर आपको मंदिर मिलेगा, गंगोत्री मंदिर है, माँ गंगा का मंदिर है। वहाँ पर 3 मंदिरों का वो कॉम्प्लेक्स है। पहला मिलता है मुख्य मंदिर, गंगा मंदिर। उसके दाहिनी तरफ आपको मिलेगा अन्नपूर्णा माता का मंदिर और बाईं तरफ आपको मिलेगा भागीरथ टेम्पल। भागीरथ वही हैं सूर्यवंशी शासक राजा जो गंगा को पृथ्वी पर लाए थे। उसके थोड़े से आप आगे चलें तो आपको एक छोटी सी गंगा नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है केदार गंगा, जो कि रुद्रप्रयाग यानी केदारनाथ ग्लेशियर से आ रही है। उसके आगे चलें तो आप पहुँचेंगे उत्तरकाशी, जिसका प्राचीन नाम बाड़ा हाट है। और वहाँ पर अगर आपको मिलेगी वो, तो उसको हम बोलते हैं असी गंगा वहाँ जा कर के मिलेगी। और वो जो नदी है वो भागीरथी कहलाती है। तो जो उत्तरकाशी शहर है वो भागीरथी नदी पर बसा हुआ है और नदी का नाम है असी गंगा। उसके बाद आप पहुँचें तो वो नदी पहुँचती है आपकी टेहरी में, और टेहरी में पहुँचने के बाद उसमें आपको एक नदी आकर के मिलती है अलकनंदा पर, जिस नदी का नाम है भिलंगना। और जो भिलंगना नदी है जहाँ पर मिलती है उसको बोलते हैं गणेश प्रयाग बोलते थे, लेकिन चूँकि अब वो डूब चुका है पुराना टेहरी, जो कि गढ़वाल संस्कृति का बहुत बड़ा केंद्र था। और बोला जाता था कि वहाँ पे 3 नदियाँ आकर के मिलती थी। पहली नदी थी भागीरथी, जो कि गंगा की मुख्य धारा बोली जाती है। दूसरी थी भिलंगना, जो कि भिलंगना ब्लॉक से आती है टेहरी डिस्ट्रिक्ट में। और तीसरी आती थी घृत गंगा। बाद में समय के साथ घृत गंगा समाप्त हो गई। बोला जाता था कि उसमें घी रहता था, किसी ने उस घी को चख लिया तो फिर वो समाप्त हो जाती है। फिर उसके बाद वो सीधी नदी में उसी भागीरथी भिलंगना के तट पर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का नाम है टेहरी डैम, जो कि भारत का बहुत बड़ा, मतलब बड़े बांधों में से एक है। 2-3 बड़े बांधों का आपको लेक मिलता है। एक है जैसे भाकड़ नांगल जो आपको मिलता है सतलुज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में मिलता है। दूसरा मिलता है आपको टेहरी, और एक बड़ा बांध आपको मिलेगा सरदार सरोवर, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो ये बड़ा बांध है जो कहाँ मिला है, भागीरथी भिलंगना के तट पर, और वहाँ पर पुरानी टेहरी। तो भागीरथी डैम के बाद फिर नदी सीधे आती है और वो आपको मिलेगी, पहुँचेगी देवप्रयाग, और देवप्रयाग में वो नदी मिलती है अलकनंदा से। तो क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। गंगोत्री से निकली, फिर उसमें केदार गंगा मिलती है, फिर उसके बाद उसमें एक असी गंगा मिलती है उत्तरकाशी में, और उसके बाद उसमें आकर के भिलंगना नदी मिलेगी,
जो कि टिहरी डैम का निर्माण करती है, भागीरथी भिलंगना दोनों मिलके। फिर ये आप पहुँचती हैं देवप्रयाग। इसी देवप्रयाग में, चूँकि ये प्रयागों का सबसे बड़ा फेमस प्रयाग है, प्रयागराज तो हरिद्वार को बोलते हैं, लेकिन एक बड़ा प्रयाग है उत्तराखंड का देवप्रयाग, जहाँ से गंगा का नाम गंगा पड़ेगा। अगर गंगा को हम देखें तो गंगा दो नदियों से मिलकर बनी हुई है। एक नदी का नाम है भागीरथी और दूसरे का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा की जो उत्पत्ति होती है वो होती है सतोपंथ ग्लेशियर से, और जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ से एक छोटी सी धारा आती है जिसका नाम है बसुधारा, और बसुधारा वहाँ पे उसको वसुंधरा भी मिलता है, लेकिन नाम उसका वसुधारा है। उसके बाद जैसे ही आगे चलेगी तो आपको एक मिलेगा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग आपको मिलता है चमोली में, और चमोली ज़िले का भी नाम है, चमोली नामक स्थान पर मिलता है। और वहाँ पर उससे एक नदी आकर के मिलती है, जिस नदी का नाम है धौली गंगा। और उसके बाद थोड़ा सा आप आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे, तो आप पहुँचेंगे नंदप्रयाग। और नंदप्रयाग में जो नदी आकर के मिलती है वो भी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, और जो उसमें नदी आकर के मिलती है वो कहलाती है नंदाकिनी। तो नंदप्रयाग के बाद फिर आप थोड़ा सा आगे आइए तो आपको मिलेगा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में एक नदी आती है पिंडर, पिंडर नदी उससे आकर के मिल जाती है। उसके थोड़ा आगे चलें तो आपको मिलेगी मंदाकिनी नदी, और अलकनंदा के संगम पर उसका नाम है रुद्रप्रयाग, जो कि एक फेमस ज़िला भी है। तो वहाँ पर आकर के, और मंदाकिनी नदी वही है जिसमें केदारनाथ आपदा आई थी, और उसके बाद वो नदी श्रीनगर से होते हुए उसी देवप्रयाग में पहुँच जाती है, और फिर वहाँ से वो नदी मिलती है भागीरथी से, और वहाँ से बोला जाता है कि उसी जगह से गंगा अपना मूल रूप लेती है। यानी ये जो गंगा आप देख रहे हैं, ये गंगा बनेगी देवप्रयाग में दो नदियों के मिलने से। एक नदी का नाम है भागीरथी और दूसरे का नाम है अलकनंदा, और वहाँ से ये नदी गंगा मूल रूप लेती है, जो कि आप सामने देख रहे हैं। उसके बाद वो सबसे देवप्रयाग होते हुए उसके पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार नाम की दो छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं। उसके बाद ये नदी पहुँचती है ऋषिकेश, जहाँ आज हम हैं। इसके बाद ये नदी जो आपको सामने से जा रही है प्रवाहित होते हुए, ये पहुँचेगी हरिद्वार, और वहाँ पर एक छोटा सा डैम बना है जिसका नाम है चीला डैम। और उसके बाद ये पर्वतीय क्षेत्र से नदी निकल करके सीधी की सीधी पहुँच जाती है उत्तर प्रदेश में, और वहाँ पर ये जड़ोल मैदान का निर्माण करती है, जो कि सबसे बड़ा मैदान है। फिर उसमें और भी नदियाँ आके मिलती हैं, जैसे उसमें यमुना के आपको मिलेगी इलाहाबाद, प्रयागराज बोलते हैं उसको, प्रयागराज में मिलेगी। उसके बाद और भी नदी, जैसे उसमें आपको मिल जाएगी कोसी, और आपको आगे मिलेगी। तो सीधे आप वहाँ से एंटर कर जाएंगे, ये यूपी के बाद सीधे आपको पहुँचेगी बिहार के बाद ये पहुँचेगी थोड़ा सा झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, और वहाँ से ये नदी सीधे के सीधे प्रवेश कर जाएगी बांग्लादेश में, और जाकर के बंगाल की खाड़ी में ये प्रवाहित हो जाती है। तो इसमें और कई नदियाँ आके मिलती हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, छोटी नहीं काफ़ी इम्पोर्टेंस नदी हैं। जैसे आपको काली नदी मिलती है, सरयू मिलती है, और एक का नाम है आपका राप्ती मिलती है, और उसके बाद आप चलें तो आपको कोसी मिलेगी। तो ये छोटी छोटी नदियां हैं जिनका उल्लेख मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। एक बड़ी नदी और आके मिलती है सोन नदी। तो ये गंगा का एक नदी तंत्र है, जो कि मैंने उत्तराखंड के पर्पज़ से आपको बोला है कि उत्तराखंड में किस जगह पे किसका निर्माण होता है। तो ये हमारे साथ गंगा आपने देखी ली है, वो बने रही है हमारे साथ। आज हम लोग हैं ऋषिकेश में, तो ये हम दिखा रहे हैं आपको गंगा, थोड़ा आगे तक दिखाते हैं। तो ये गंगा नदी है, आप इसको देखिए, बहुत ही सुंदर नदी। ये स्थान ऐसा है जहाँ पर अगर आप आएँ तो आपका मन जो है वो ये नदी मोह लेती है। इतनी प्राकृतिक सुंदरता, इतना अच्छी इसकी आवाज़ आती है, इसकी आपको आवाज़ सुनाई दे ही रही होगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। ये देखिए, ये प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण ये ऊपर वाले पहाड़, और लोग उस व्यू को देखते हुए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।